दोस्तों हम बात कर रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर की, जिसका नाम है वैद्युत रसायन। इस चैप्टर में हमने नस समीकरण में ई नॉट सेल एन और क्यू के बारे में डिस्कशन किया था कि इसको कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि इस नस समीकरण की सहायता से साम्य स्थिरांक की गणना आप कैसे करेंगे। दोस्तों किसकी गणना करनी है आपको? साम्य स्थिरांक की। दोस्तों ये जो शब्द है साम्य स्थिरांक, ये तभी आ सकता है जब सेल साम्य अवस्था में हो, जब ये सेल जो है वो किसमें हो? साम्य अवस्था में। अब ये सेल साम्य अवस्था में कब आएगा, इसको हमें पता करना है कि ये सेल साम्य अवस्था में कब आ सकता है। तो देखिए जरा, अगर इस सेल के अंदर हम सेल विभव की बात करें तो इसके विभव के डिफरेंस होने की वजह से, इन दोनों के विभव के डिफरेंस में होने की वजह से यहाँ पर जो ई सेल आता है वो कुछ आएगा, नॉन जीरो रहता है, क्योंकि इन दोनों के विभव में कुछ अंतर रहता है। यदि इन दोनों का विभव समान कर दिया जाए, यानी कि ई सेल का मान जीरो कर दिया जाए, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं कि ये सेल साम्य अवस्था में आ गया है। ई सेल का मान, सेल विभव का मान अगर जीरो हो जाए तो इसका मतलब हम ये कहते हैं कि सेल किसमें है? साम्य अवस्था में है। तो साम्य स्थिरांक की गणना कब करनी है हमें? जब ई सेल का मान जीरो हो जाए, यानी कि सेल विभव का मान जीरो। सेल विभव का मान जीरो कब होता है दोस्तों? जब सेल साम्य अवस्था में होता है। और साम्य अवस्था में ई सेल का मान जीरो है और इस क्यू की जगह पे इसी साम्य अवस्था में केसी लगा देते हैं। यदि हम ई सेल का मान इस समीकरण में जीरो रख दें तो क्यू की जगह पे क्या रख देंगे हम? केसी। तो देखिए जरा क्या इक्वेशन बन के आएगी। ई सेल की जगह अगर यहाँ पे आप जीरो रखिए, ई सेल की जगह पे आपने यहाँ पे जीरो रखा, इक्वल टू क्या लगाएंगे आप? ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग 10, क्यू की जगह यहाँ पे क्या रखेंगे? केसी। तो इस तरीके से आपके पास में एक समीकरण बना है। इस समीकरण को कैसे सॉल्व कर सकते हैं तो देखिए जरा क्या है। तो जीरो इक्वल टू आपके सामने आया है ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग 10 के सी। अब यहाँ से के सी की वैल्यू निकालनी है, तो आप कैसे निकालेंगे? तो ये माइनस की वैल्यू है, इधर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी। तो 0.0591 अपॉन एन लॉग 10 के सी इक्वल टू ई नॉट सेल। मैंने क्या किया है कि इस माइनस की वैल्यू को बराबर के इधर लेके गए हैं, तो ये प्लस की हो गई है। अब इस संख्या को गुणा में इधर लेके जाएंगे तो log 10 के सी इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके सामने? ई नॉट सेल गुणा एन बटे 0.0591। अब दोस्तों इसमें से केसी का मान निकालना है आपको, तो वो केसी का मान क्या आएगा? तो इसके लिए आपको एंटी लॉग लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? एंटी लॉग। घबराइए मत, मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ, इसमें एंटी लॉग लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना है? लॉग की बेसिक डेफिनेशन समझनी है। क्या समझना है? लॉग की डेफिनेशन समझनी है कि लॉग क्या है। अगर मैंने आपके सामने 2 की पावर x इक्वल टू 8 लिखा और आपसे कहा कि इसमें x का मान क्या है, अगर मैंने कहा कि 2 की पावर x बराबर 8 लिखा है, तो इसको x का मान कैसे निकालेंगे? तो हम कैसे निकालते हैं इसका मान? 2 की पावर x बराबर इसको क्या लिखेंगे? 2 की पावर 3। 8 को हम 3 की घात 2 लिख सकते हैं, सॉरी 2 की घात 3 लिख सकते हैं। तो जब आधार समान होता है दोनों तरफ तो घातें ही समान हो जाती हैं, तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया? 3। अब इसी बात को लॉग के रूप में कैसे लिखा जाता है? तो देखिए जरा, तो इसी बात को लॉग के रूप में कैसे लिखेंगे? लॉग लिखेंगे और जो इसका आधार है वो आधार रहेगा और जो इसकी जो संख्या है वो संख्या रहेगी 8, और आंसर क्या आने वाला है? x। आपको ये लॉग की परिभाषा समझ में आई होगी। क्या लिखा हमने? जैसे a की पावर x बराबर b लिखा है, तो लॉग हमने ऐसा लिखा, इस संख्या को हम आधार कहते हैं, यानी कि ये आधार बन गया लॉग का a। और ये जो संख्या थी वो क्या थी? b थी, और आंसर क्या था? x था। इस तरीके से हम इस लॉग की डेफिनेशन को लिखते हैं। अगर आपको अब इसको कहीं पे log z यहाँ पे बाई और a लिखा है, अब इसको आप दूसरे बिना लॉग के रूप में लिख सकते हैं, तो ये क्या होगा? आधार, और ये क्या होगी? संख्या, और ये क्या होगी? पावर। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? z की पावर a इक्वल टू बाई। अब इस इक्वेशन को देखिए जरा, इसमें क्या करना है? log 10 के सी इक्वल टू ये सब कुछ लिखा हुआ है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? आधार को आधार बनाएंगे, ये संख्या जो है वो क्या रहेगी? ये क्या है? वो संख्या है केसी, और ये जो आंसर है वो क्या है? घात है इस 10 का। तो क्या लिखेंगे? एन ई नॉट सेल अपॉन 0.0591। तो देखिए केसी की वैल्यू निकल आई, तो केसी इक्वल टू क्या आ गया? 10 की पावर एन ई नॉट सेल अपॉन 0.0591।
तो कितना आसान है, आप एन निकालना जानते हैं, ई नॉट सेल आप निकालना जान चुके हैं लास्ट वीडियो में, बस वैल्यू रख देंगे, केसी का मान आपके सामने आ जाएगा। एक बार ध्यान से समझिए हमने क्या कहा था। हमने कहा था कि अगर 2 की पावर x बराबर 8 लिखा है तो इसको लॉग के रूप में कैसे लिखते हैं। तो हमने कहा कि इस संख्या में जो आधार है उसको आधार बना दो और ये जो संख्या है उसको संख्या लिख दो, आंसर x है तो इसकी घात ये होती है और ये संख्या होती है। इसी तरीके से हमारे पास में जो इक्वेशन लिखी थी वो इक्वेशन कुछ ऐसी थी कि log 10 Kc इक्वल टू एन ई नॉट सेल अपॉन 0.0591, यही तो थी संख्या। अब इसको कैसे लिखेंगे, ये आधार को आधार बना दिया, संख्या को संख्या लिख दिया Kc, और ये जो क्या है वो पावर है इसकी, तो एन ई नॉट सेल अपॉन 0.0591। आपको एन और ई नॉट सेल की वैल्यू निकालना आती है तो आप आसानी से इस साम स्थिरांक Kc की गणना कर सकते हैं। क्या आपको ये समझ में आया? हमने आपको Kc का मान निकालना सिखाया। तो आपके इस चैप्टर में 3 फॉर्मूले बहुत महत्वपूर्ण है। डेल्टा जी इक्वल टू माइनस के एन एफ ई सेल, दूसरा ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग 10 क्यू, और तीसरा ये फॉर्मूला जो है Kc इक्वल टू 10 की पावर एन ई नॉट सेल अपॉन 0.0591। इन 3 फॉर्मूलों के साथ आप इस चैप्टर के कोई भी न्यूमेरिकल कर सकते हैं इस गैल्वेनिक सेल से संबंधित। मैंने आपको जितना भी लास्ट वीडियो में पढ़ाया है इससे आपको गैल्वेनिक सेल कंप्लीट होता है। गैल्वेनिक सेल के अंदर इतना ही कुछ होता है, बस एक दो बात महत्वपूर्ण है, उसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे कि कैसे हम सेल के किसी भी अभिक्रिया के होने की संभावना को व्यक्त करते हैं कि कोई भी सेल संभव है या नहीं है। तो इसके बारे में नेक्स्ट क्लास के बाद बारे में बात करेंगे इसमें। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।